अभी तक हम कक्षा 8 में पढ़े, 8 से 9th में गए, 9th से 10th में जाते हैं, 10th से फर्स्ट ईयर और अंत में अगली कक्षा में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो आज हम ये रस पढ़ाने जा रहे हैं, ये रस क्या होता है लौकिक और पारलौकिक जगत में, इसको हमें समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसको हम देखते हैं कि रस क्या है। रस किसी श्रव्य काव्य के पढ़ने, सुनने या दृश्य काव्य के देखने से जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, काव्य में उसे रस के नाम से जाना जाता है। ये रस क्या है? हम जब लौकिक जगत में किसी फल का आस्वादन करते हैं तो उस आस्वादन के बाद उस रस का हम वर्णन कर सकते हैं। जैसे हम कोई आम का फल खा रहे हैं और कोई हमसे पूछ ले कि इसका स्वाद कैसा है, तो हम बता देंगे कि खट्टा है या मीठा है या जिस तरह का भी स्वाद है। हम जामुन खा रहे हैं तो हम बता देंगे कि इसका स्वाद कसैला होता है। लेकिन क्या हम किसी काव्य को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद क्या हम उसके रस को व्याख्यायित कर सकते हैं या शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अलौकिक आनंद होता है, लौकिक जगत से हट करके होता है। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को अगर हम गुड़ दे दें, मिठाई दे देते हैं, तो खा करके उस इस बात का एहसास तो कर लेगा कि ये मीठा है, लेकिन शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक यही काव्य की स्थिति हुआ करती है। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो पढ़ करके या सुन करके, अगर कोई व्यक्ति गा रहा है तो हम उस काव्य को सुन करके आनंद विभोर हो जाते हैं, या हम फिर अपने मन को हल्का करने के लिए भी हम उस काव्य का पढ़ करके उस काव्य को, या फिर हम उसको किसी भी रूप में गुनगुना करके हम आनंद ले लेते हैं। तो हमें एक अलौकिक आनंद मिलता है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्टेज पर कोई कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो हम देख करके वाह वाह कहने लगते हैं कि मजा आ गया, खूब मजा आया। अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कि कितना मजा आया, कितने किलो मजा आया, तो शायद हम उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से दृश्य काव्य भी होता है। दृश्य काव्य में हम देख करके उसका आनंद लेते हैं, जैसे रामलीला है, नौटंकी है, ड्रामा है, या और अन्य कार्यक्रम। जैसे हमारे विद्यालय में भी वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, तो हम उन कार्यक्रमों को देख करके भी आनंद लेते हैं। तो जो काव्य हम सुन करके या पढ़ करके आनंद लेते हैं उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। और जिस काव्य को हम देख करके आनंद लेते हैं उसे हम दृश्य
काव्य की संज्ञा देते हैं। इस तरह से हमारे सामने दो काव्य हुए, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य को हम सुन करके भी और पढ़ करके आनंद लेते हैं, और जो दृश्य काव्य होता है उसे देख करके हम आनंद लेते हैं। ये रस को पहचानने की प्रक्रिया है। जैसे कि हमने अभी बताया कि एक अलौकिक आनंद, ये अलौकिक क्या है? लौकिक शब्द जो है, लौकिक मीन्स सांसारिक, और अलौकिक जो संसार से परे। इन दोनों शब्दों के माध्यम से हम लौकिक में किसी भी फल का हम आस्वादन करते हैं तो उसका हम एहसास करा देते हैं कि ये मीठा है कि खट्टा है कि कसैला है कि कड़वा है या मीठा है, जैसा भी है। लेकिन जो अलौकिक आनंद रस को पढ़ करके, किसी काव्य को पढ़ करके जो रस मिलता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसी जैसे हमारा गूंगा व्यक्ति जो है किसी भी मिठाई या गुड़ आदि खा करके उसका वर्णन नहीं कर सकता है। इस तरह से हम इस रस को जानने का एक तरीका है। तो इस तरह से हम श्रव्य काव्य को पढ़ करके और सुन करके उसका आनंद लेते हैं, और दृश्य काव्य को देख करके उसका हम आनंद लेते हैं। और जो यही जिसका वर्णन नहीं कर पाते हैं, अंतर मन में ही हम उसका एहसास करते हैं, यही जो है काव्य का प्रमुख रस कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि रसों की संख्या जो होती है, रसों की संख्या 9 बताई गई है। लेकिन ये पुराने आचार्यों ने रस की संख्या 9 बताई है, लेकिन आज वर्तमान समय में रसों की संख्या जो है 11 बताई